जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले ही एकला चलो का नारा देने वाली कांग्रेस, खुद को इंडी गठबंधन का नेता, बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस और राहुल गांधी अब घुटनों पर आ गए हैं। अब दूसरी इंडी गठबंधन की पार्टियों के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। कुछ ही दिन हुए हैं, बिहार चुनाव हुए, बिहार चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस ने आनन फानन में 14 तारीख को रामलीला मैदान में बड़ी रैली की घोषणा कर दी कि हम रैली आयोजित करेंगे वोट चोरी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। इधर राजद की मीटिंग चल रही है, वो अलग कारण गिना रहे हैं चुनाव हारने के, और कांग्रेस वोट चोरी पर आरोप लगा रही थी कि चुनाव आयोग की वजह से हारे, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, और राहुल गांधी को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। और इसीलिए इन्होंने 14 दिसंबर की रैली आयोजित कर दी और किसी इंडी गठबंधन के नेता को नहीं बुलाया, किसी पार्टी को न्योता नहीं दिया और ना ही इंडी गठबंधन की रैली से नाम दिया। लेकिन 10 दिन बीते होंगे, 15 दिन बीते होंगे, विधान संसद का सत्र आया, शीतकालीन सत्र आया, और शीतकालीन सत्र में अब दो मुद्दों पर चर्चा होनी है, वंदे मातरम पर, 150 साल पूरे होने पर, और इसके अलावा चुनाव सुधार पर। अब कांग्रेस को अपनी हकीकत नजर आ गई है कि ऐसे अलग थलग होकर नहीं चला जा सकता और हमें साथ नहीं मिल रहा है। तो अब कांग्रेस ने आनन फानन में चुपके चुपके पीछे से इस रैली के लिए न्योता देना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी को न्योता दिया है, डीएमके एमके स्टालिन को दिया है, राजद को न्योता दिया है, जिसके साथ फिलहाल यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हारे, तुम्हारी वजह से हारे। नेता आपस में बात करने को राजी नहीं है। महागठ इनकी अपनी मीटिंग हुई थी, विधायक दल का नेता चुना गया, तेजस्वी यादव को तो कांग्रेस के नेता नहीं गए, लेकिन इस रैली के लिए कांग्रेस ने गिड़गिड़ा कर जाकर न्योता दिया। और फिर उद्धव ठाकरे को न्योता देने दिग्विजय सिंह पहुंचे। वही उद्धव ठाकरे जिनसे अभी कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा, कहा कि हम साथ में बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कई बातें भी सुना दी कि कांग्रेस को कभी कभी बड़ी पार्टी होने का घमंड दिखाना पड़ता है, हालांकि कांग्रेस की स्थिति वो है नहीं, और भाजपा के खिलाफ अगर एकजुट नहीं हुए तो फिर नुकसान ही होगा। अब जब उद्धव ठाकरे ये सब कह चुके, तब दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं न्योता देने के लिए। उद्धव ठाकरे भी थोड़े लालायित हैं क्योंकि उनको बीएमसी में साथ चाहिए, तो वो रैली में आने के लिए तैयार हैं। हालांकि ममता बनर्जी, उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है कि वो अपनी तरफ से किसी को भेजेंगी। एमके स्टालिन का भी पता नहीं है, और राजद का तो बिल्कुल ही कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो बिल्कुल नहीं आने वाले, वो तो गए हुए हैं यूरोप। लेकिन राहुल गांधी न्योते भेज रहे हैं चुपके चुपके। मीडिया में ज्यादा भनक नहीं है इसकी, ये खबरें जो है बहुत कम है, ना ही ये सार्वजनिक तौर पर बताया गया है। रैली है तो बता रहे हैं, लेकिन कहाँ का न्योता भेजा ये नहीं बताया है। आखिर कांग्रेस को झुकना क्यों पड़ा है? जो कांग्रेस अभी दिखाने की कोशिश में थे राहुल गांधी कि बिहार में तो हम ही सरकार बना लेंगे, बंगाल में भी जाएंगे, यूपी में भी जाएंगे, लेकिन एकदम से झुकने लगे। इसकी वजह है यहाँ एक तो बिहार का चुनाव हारना, दूसरा इनका संसद में अकेले पड़ना, और तीसरा नेशनल हेराल्ड का मामला, जिसमें इन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, कोई भी इंडी गठबंधन नहीं पूछ रहा है। कांग्रेस संसद सत्र शुरू होने के एक हफ्ते के अंदर ही ऐसे हाल में है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन में कोई जगह ही, जैसे कांग्रेस को ही बाहर कर दिया हो, बाकी सब इंडी गठबंधन में, कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस के मुद्दों पर कोई बात नहीं है। एसआईआर का विरोध है, वो ममता बनर्जी वैसे ही कर रही है, उनके यहाँ चुनाव है बंगाल में, बिहार में चल ही रहा था पहले। एमके स्टालिन एसआईआर के खिलाफ उतना उनकी पार्टी है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव है और अगर बीजेपी डीएमके का गठबंधन होता है तो उनके लिए मुश्किल होती है, इसलिए वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। इन्हें एसआईआर के मुद्दे पर भी ज्यादा समर्थन उस तरह से नहीं है, वोट चोरी को लेकर समर्थन इनके पास है। ये नेशनल हेराल्ड में एफआईआर दर्ज हुई सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर, किसी भी इंडी गठबंधन के नेता ने कोई सवाल नहीं उठाया। अखिलेश यादव की चुप्पी है, राजद की चुप्पी है, ममता बनर्जी की चुप्पी है, सब खुश है। कांग्रेस अपना दबाव में आती रहेगी। इसके बाद राहुल गांधी ने शिकायत की कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, और ये सरकार ने किया है, सरकार मिलने नहीं देना चाहती। हालांकि ये जो फैसला होता है, ये जो मेहमान देश आ रहा है उसका फैसला होता है, वो बताता है उसे किस किस से मिलना है, सरकार ये तय नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी की बेइज्जती तो हो गई, तो अब उन्हें किसी पर तो आरोप डालना था तो डाल दिया, पर राहुल गांधी के साथ किसी ने आवाज नहीं उठाई। कहने को तो आप एलओपी सबके हैं, लेकिन ना तो सपा ने बोला कि नहीं राहुल गांधी को न्योता मिलना चाहिए था, खड़गे को मिलना चाहिए था, ना तेजस्वी यादव आए, ना उनकी पार्टी का कोई आया, ना एमके स्टालिन तक नहीं आया आपके सहयोगी बोलने के लिए।
तो आपके साथ में किसी ने नहीं बोला, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कि राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए था। तो यहाँ कांग्रेस अब ऐसा इनके बीच में माहौल हो गया है कि एक विपक्ष एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ। इस वजह से अब कांग्रेस को डर है कि अब जो डिबेट होने वाली है लोकसभा में, राज्यसभा में 2 मुद्दों पर, उसमें कांग्रेस अलग थलग ना पड़ जाए। क्योंकि वंदे मातरम की जब 150 सालों पर डिबेट होगी, चर्चा होगी, तो उसमें कांग्रेस पर सवाल तो उठेंगे ही। और कांग्रेस चाहती भी नहीं थी इस पर चर्चा हो, क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें टीएमसी चाहती थी चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी। अब टीएमसी का तो बंगाल का इतिहास जुड़ा हुआ है, तो टीएमसी को तो कोई समस्या है नहीं। कांग्रेस का इतिहास बहुत खराब है वंदे मातरम को लेकर कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर तुष्टीकरण किया वंदे मातरम में नेहरू ने, तो कांग्रेस नहीं चाहती थी। अब कांग्रेस को डिबेट करनी पड़ रही है, तो वो चाहती है कि उसके साथ सारे दल आए, कम से कम उसके खिलाफ ना बोले कोई, और कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए दिखे कि जो बातें कांग्रेस उठा रही है लगभग वो लोग उठाए, उसके पीछे खड़े हुए नजर आए। इसी तरह से चुनाव सुधार में एसआईआर की बात होगी, तो कांग्रेस चाहती है कि जो मुद्दा राहुल गांधी उठाते आ रहे हैं उसी की लाइन पर चले, सिर्फ एसआईआर तक सीमित ना रहे, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगा दे। तो कांग्रेस को अपने पीछे नेता चाहिए, पार्टियां चाहिए, क्योंकि अपने 99 सांसदों से इनका काम चल नहीं रहा है, और इनके तो अपने सांसद भी बागी हुए पड़े हैं, शशि थरूर, मनीष तिवारी, ये सब। मनीष तिवारी तो एक बिल लेकर आए हैं अभी कि सांसदों को आजादी हो कि वो पार्टी लाइन, विचारों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर वोट डाल सके पार्टी लाइन के इतर। वो तो ये तक मांग रहे हैं, तो क्या इच्छा है उनकी कि पार्टी लाइन के इतर जाकर वोट डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियां है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए कांग्रेस को भरपूर सपोर्ट चाहिए इधर उधर से। तो अब इन्होंने हथियार डाल दिए, इसलिए न्योता दे रही है कि अगर कांग्रेस अकेली अकेली रैली करेगी तो जब तुम अपना अपना गाओगे तो बाकी भी अपना ही गाएंगे, आपके साथ क्यों खड़े होंगे। और यहाँ पर आप कांग्रेस की रैली कह रहे हैं। कांग्रेस को तो लगा था कि इंडी गठबंधन की रैली बनाएंगे तो राहुल गांधी को फिर मीडिया नहीं पूछेगा, फिर तो बात आएगी कि किस किसने बयान दिया, कौन कौन मंच पर रहा, ममता आई, ममता तो वैसे भी नहीं आती, लेकिन अभिषेक बनर्जी आए, या फिर उद्धव ठाकरे आए, शरद पवार आए, तो अखिलेश यादव आए, इनके बयान भी चलते, राहुल गांधी इनके बीच में गुम होकर रह जाते। तो कांग्रेस ने इसने अपनी रैली बनाने की कोशिश की कि इस रैली में सिर्फ हम होंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, सब राहुल गांधी को सुनेंगे। इसके लिए कार्यकर्ता जुटाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। लेकिन संसद सत्र आते आते कांग्रेस को अपनी औकात दिख गई कि कांग्रेस के बस की नहीं अकेले चलना, उसके लिए हिम्मत लगती है, उसके लिए आपको अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है। आप ये ऐसे कभी गिरे कभी उठे नहीं चलता है कि कभी उनके पैरों में गिर गए, कभी गठबंधन के लिए पीछे भाग रहे हैं, कभी सीना तान लिया है जी अब साथ नहीं आएंगे, अब तो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं चलता है। आपको साथ रहना है तो साथ रहिए, नहीं रहना है तो अपने अकेले बूते पे चलिए। अब कभी इंडी गठबंधन को भी लेके चलेंगे, कभी इंडी गठबंधन में रहते हुए झगड़ा करेंगे, तो इससे समस्या तो आएगी ही। तो वही हुआ, कांग्रेस को यू टर्न लेना पड़ा और बाकी पार्टियों को भी न्योता देना पड़ा है। हालांकि अब इसमें भी राहुल गांधी की इज्जत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर अब कौन कौन आता है। ममता बनर्जी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ दिखना ही नहीं चाहती। यहाँ तक कि संसद में भी टीएमसी कांग्रेस से दूरी बना रही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है, तो कांग्रेस और टीएमसी का वोट एक जैसा है। और खास करके मुस्लिम वोटों की बात करें तो कांग्रेस और टीएमसी दोनों की नजर रहती है, तो वोटर कंफ्यूज ना हो। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि कांग्रेस को, टीएमसी और कांग्रेस को वोटर एक साथ समझे और गलती से कांग्रेस में वोट डाल दे, क्योंकि वो गठबंधन नहीं करेंगी कांग्रेस से। तो वो बिल्कुल दूरी बनाए रखना चाहती है, ताकि ये दिखे कि ममता अलग है, कांग्रेस बिल्कुल अलग है, हमारे समर्थक कंफ्यूज ना हो। तो वो कांग्रेस से अपने नेताओं को भी दूर रहने की हिदायत उन्होंने दी है। बहुत मुश्किल है आना, उद्धव ठाकरे आ सकते हैं, क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि कई तरह साथी मिल जाए, किसी तरह बीएमसी में कुछ सीटें आ जाए, कांग्रेस के साथ मुसलमानों के वोट मिल जाए, राज ठाकरे के साथ हिंदुओं के वोट मिल जाए, और एक आध बार मैं फिर सबको बेवकूफ बना लूं। तो वो तो संभव है कि आ सकते हैं। अखिलेश यादव आ भी सकते हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल लग रहा है, पर वो संसद सत्र के लिए दिल्ली में है तो आ सकते हैं। राजद की तरफ से मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल नहीं बन रही है इनके बीच में। शरद पवार मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार इस वक्त बीजेपी के साथ भी उनकी कुछ बातचीत चल रही है। एमके स्टालिन का अभी कुछ खबर नहीं आई है कि आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस कितने नेताओं को जुटा पाती है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन कांग्रेस को आगे सपोर्ट करने वाला है। लेकिन राहुल गांधी की रैली ये सिर्फ कांग्रेस की रैली बनकर नहीं रह जाएगी। कांग्रेस इसे नाम तो वही दे रही है, इसलिए भी इंडी गठबंधन के नेता हो सकता है ना आए, क्योंकि कांग्रेस ने इसे इंडियन अलायंस की रैली नहीं कहा है, कांग्रेस ने इसे कांग्रेस की रैली कहा है। तो हो सकता है कि कई दल आए भी नहीं, लेकिन उनका सपोर्ट चाहिए, इसलिए कांग्रेस न्योते दे देकर आ रही है। तो यहाँ कांग्रेस की स्थिति दिख रही है कि कांग्रेस
कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन बिना बैसाखियों के नहीं चल सकती और इस क्षेत्रीय दलों के बिना अब कांग्रेस का गुजारा नहीं है। और अगर कोशिश भी करती है तो राहुल गांधी उल्टा पार्टी को डुबा ही देते हैं, जिसके कारण संबंध खराब होते हैं और कांग्रेस को फिर वापस जाकर उसी तरह गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।